हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ टिप्स के बारे में विच विल हेल्प यू टू क्रैक द इंटरव्यू फॉर द वीज़ा काउंसलर। ठीक है, तो वीज़ा काउंसलर की जो पोस्ट होती है इट इज़ नॉट इन दी एम्बेसी। ठीक है, एम्बेसी के रिगार्डिंग में नहीं है ये वाली जो मतलब इंटरव्यू की जो टिप्स है, क्योंकि वहाँ पर एक सेपरेट प्रोसीजर होता है। वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर ए ग्रेड के, बी ग्रेड के वीज़ा ऑफिसर असिस्टेंट ये होते हैं। वीज़ा काउंसलर या फिर एडमिशन काउंसलर आप कह सकते हैं, वो ऐसी जॉब होती है जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं विच आर डीलिंग विद द स्टडी अब्रॉड प्रोसेस। ठीक है, कि फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हैं और वहाँ पर जो कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक काउंसलर की ज़रूरत होती है, हु आर ऑल्सो नॉन एज द वीज़ा काउंसलर या फिर एडमिशन काउंसलर। तो दोनों में ये डिफरेंस रहता है, एक को वीज़ा की अच्छी डेप्थ नॉलेज होती है और एडमिशन काउंसलर में भी वीज़ा की नॉलेज चाहिए होती है और प्लस प्रोसेस की नॉलेज चाहिए होती है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है और कैसे आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है एंड हाउ टू टेक दी एडमिशन की यूनिवर्सिटी में कोर्स के लिए भी कैसे अप्लाई करना है, तो इन चीज़ों की नॉलेज चाहिए होती है। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है आपको फोकस करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए इसकी जो स्टडी जो अब्रॉड होते हैं इनके जो ब्रांचेस होती हैं या फिर आप कह सकते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कंपनी है, तो वो नोएडा में लोकेट करती हैं। लक्ष्मी नगर में भी आपको देखने को मिल जाएगी, साउथ एक्स की तरफ देखने को मिल जाएंगे और फिर गुड़गांव में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजीव चौक का एरिया हो गया और जनपथ, तो यहाँ पर जो होती हैं ये मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मतलब जैसे बड़ी बड़ी बिग कंपनीज होती हैं उनकी तरह नहीं होती, ये एक लिमिटेड होती हैं, जैसे कि एक फ्लोर की कंपनी, दो फ्लोर की कंपनी, तो इस टाइप के होते हैं अगर हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें तो इसमें जो अगर आप इंटरव्यू के लिए देते हैं जैसे, और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो वहाँ पर जो जॉब पोर्टल्स हो गए जैसे कि इंडीड हो गया, नौकरी.com हो गया, ठीक है, लिंक्डइन हो गया, आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में आपको वहाँ पर कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे दे विल ऑल्सो इन्वाइट यू फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको वहाँ जाना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। सेकंड जो एडवांटेज मतलब मैं जो आपको टिप दे रहा हूँ उससे आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि जब भी आप जाएंगे या तो वीज़ा काउंसलर के लिए या फिर एडमिशन काउंसलर के लिए, तो आप इसमें है ना प्रोसेस होते हैं कंट्री वाइज, जैसे कि कनेडियन अब्रॉड एजुकेशन हो गया, फिर यूएसए अब्रॉड एजुकेशन हो गई, फिर यूके अब्रॉड एजुकेशन हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई। तो ये 4-5 जो भी मतलब आप कह सकते हैं स्टेट है, तो इनको क्या होगा कि इनके जो प्रोसेस है वो आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मेनली यहीं पर जो स्टूडेंट्स हैं वो जाके पढ़ना चाहते हैं। तो इनका जनरल प्रोसेस क्या होता है, मतलब जैसे कि हो गया है कि कौन से लेटर लगते हैं, जैसे रिकमेंडेशन लेटर कौन से लगता है, जीआईसी अकाउंट्स होना चाहिए, कितना उसमें अमाउंट होना चाहिए। कोई भी अगर पर्टिकुलर कोर्स आप 1 ईयर का करना चाहते हो, 2 ईयर का करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना आपका अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपका आइल्ट्स का जो टेस्ट होता है यानी इंग्लिश होती है उसका जो टेस्ट होता है उसमें कितना स्कोर करने चाहिए, किस कोर्स के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, किस कोर्स के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कवर लेटर किस में लगना है, तो ये सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि हमें ये नॉलेज मिलेगी कहाँ से, तो बहुत ही सिंपल है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर कई सारी वीडियोस हैं, मतलब जो किसी दूसरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ठीक है, उन्होंने बनाया जो कि इस फील्ड में बहुत ही अच्छी जिनके कमांड है, तो उन्होंने अपने चैनल्स बना रखे हैं, वहाँ पर आपको वो पूरी नॉलेज दे देते हैं कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए या फिर इस कंट्री में अप्लाई करने के लिए आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इससे होगा क्या, आपने उनकी वीडियो देखी, 2-3 वीडियो देखोगे, नोट डाउन करोगे आप और उसी को रिवाइज कर लोगे, तो आपके पास वो नॉलेज हो जाएगी। तो जब वो आपके पास नॉलेज हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे सो देयर आर हायर चांसेस दैट यू विल बी सिलेक्टेड
फॉर दैट रोल। ठीक, तो इसकी जो सैलरी होती है वो भी स्टार्टिंग बता दूं मैं आपको कि 23,000 से या फिर 20,000 अबव से स्टार्ट हो जाती है, और वो जाएगी आपको, अगर एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 25 to 26,000 जाती है। लेकिन आगे जो इंक्रीमेंट होते हैं उसके चांसेस भी काफ़ी होते हैं। तो और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वो बाहर विज़िट के लिए जाते ही रहते हैं, या फिर एडमिशन जो लेना चाहते हैं, मतलब कई सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी से, फॉरेन इंस्टीट्यूट से क्वालिफ़िकेशन लेना चाहते हैं। तो इसीलिए इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, और आपको आगे जो है कि करियर ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ये जो तरीका है ये आप फॉलो करके इसका इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि एक दो मैं एग्जांपल बता दूं ऑर्गेनाइजेशन के, स्टडी अब्रॉड हो गई, स्टडी स्मार्ट हो गई, स्टडी यूके हो गए। तो ये सारे अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इजीली मिल जाएंगे, और यहाँ पर एज अ फ्रेशर जो वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन पुट योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन ऑल्सो सेंड मी द मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम ID, दैट इज़ नौकरी विद हर्ष। तो वहाँ पर भी आप मेरे को पिंग कर सकते हैं। सो आई विल मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड यू द रिप्लाई देयर। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।